जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिलें। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना कमाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो कुसुम आंटी ने शेयर किया है। कुसुम आंटी कोलकाता से हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और एक बार सच्चे मन से मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं कुसुम आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मालिक। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिनों से, क्या कुछ महीनों से ही मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा नया घर बनने वाला है, तुझे नया घर ब्लेस किया हुआ है, तेरा सपना पूरा होने वाला है। अब मैंने लास्ट ईयर 2023 में जुलाई महीने में मैंने एक फ़्लैट के लिए टोकन मनी दिया हुआ था। तो मुझे वो टोकन मनी मैंने बस ऐसे ही दे दिया था। मैंने सोचा था कि चलो हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ज़्यादा अमाउंट नहीं था, स्मॉल अमाउंट ही है, पर मैंने दे दिया। हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि उस टाइम पे मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बोल लो या फिर अपना घर ढूंढना बोल लो, जो भी था, एक मैं ढूंढ रही थी प्रॉपर्टी। पर उसके बाद सिचुएशन मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया तो वो कि फिर हर चीज़ बदल गई। मतलब बहुत बड़ा एक दुख का पहाड़ हमारे सर पे आ गया, तो फिर उस तरफ ध्यान नहीं गया। तो गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, जैसे मैंने कहा। और घर लेना कहीं ना कहीं मेरा एक सपना था, पर घर की कुछ ऐसी सिचुएशन थी तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि घर लूँ या फिर इन्वेस्टमेंट करूँ, क्योंकि मैं अपने इन लॉज के साथ रहती थी और मेरे हस्बैंड का मन नहीं था अलग रहने का। पर मेरे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी और बहुत कलेश था, जो भी था। तो अंदर ही अंदर मेरे मन में था कि खुद का घर लेकर रहना ही बेटर है, क्योंकि इन लॉज के घर में एक परायापन था, जो भी है। तो घर गुरुजी ने, अब वो मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता था वो कब, हाँ उन्होंने बताया था मुझे 25 का हैंड ओवर होगा, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन तब वो था। तो कुछ दिन पहले जब गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा, तेरे को नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तेरा सपना पूरा कर रहा हूँ, बहुत दिनों से। फिर सत्संग भी मैं जब सुन रही थी तो उसमें नंबर, कभी नंबर 13, कभी नंबर 7, ये सब मुझे सुनने को मिल रहा था, जैसे कि गुरुजी मुझे हिंट दे रहे थे घर का। तो मुझे समझ में आ गया था जब दिसंबर में मेरे पास बिल्डर का कॉल आया और बिल्डर ने बोला कि आप पेमेंट रेडी रखना, क्योंकि हमारा रेडा अप्रूव हो गया है, तो आईडी मिलती है आपको पेमेंट, डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो मन में मैं खुश हो गई कि चलो हो जाएगा। फिर जनवरी में 31, अभी 31 जनवरी को मेरे पास कॉल आया बिल्डर का कि अब रेरा आईडी मिल गया है, तो आपको 15 दिन के अंदर डाउन पेमेंट 20% करना पड़ेगा। तो ये थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और अगर आप देखोगे 31 जनवरी 2024, इन नंबर को आप, ये डेट मंथ ईयर को आप अगर ऐड करोगे तो ये 13 नंबर बनता है।
तो मुझे समझ में आया गुरुजी का ये, मैं कुछ दिनों से जो सत्संग में सुन रही थी और उसमें बार बार ये नंबर 13 13 जो आ रहा था, तो गुरुजी मुझे ये 13 नंबर ब्लेस कर रहे थे, जिसमें मुझे ये घर का मुझे पता चला कि अब ये पेमेंट करना पड़ेगा। हैंडओवर 25 में ही होना है, पोजीशन 25 में ही मिलेगा, पर काम बहुत फास्ट हो रहा है। यू नेवर नो, गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ भी हो सकता है। पर ये भी इतनी जल्दी डाउन पेमेंट लेना और ये सब होना, ये भी अनएक्सपेक्टेड था, जो गुरुजी ने कर दिया। मेरा एक सपना, जो बस गुरुजी को ही पता था मैं अंदर से कितना ये चाहती थी, पर मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं ये चीज़, क्योंकि मेरी लाइफ में जो बड़ी दुख चल रही है उसी की मैं अरदास करती हूँ। वो एक बड़ा सत्संग होगा जब वो चीज़ पूरी होगी, बहुत ही बड़ी हेल्थ को लेकर। तो कभी मैंने इन सब कुछ चीज़ों को लेकर बोला नहीं, पर देखो गुरुजी हमारी कैसे एक एक चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हमारी ज़िंदगी को संवरते हैं। उनको पता है कि मेरी लाइफ में अभी बहुत उथल पुथल है, मतलब पूरी तरह से बोल सकते हो कि ज़ीरो से मेरी लाइफ स्टार्ट हो रही है, हर चीज़। तो गुरुजी पूरी लाइफ को बोलते हैं ना कि पूरी तरह से स्टार्ट करना, तो पूरी तरह से एक नई ज़िंदगी की लेख लिखना, वो चीज़ गुरुजी कर रहे हैं। तो नया घर ब्लेस करना ये फ़र्स्ट स्टेप है, जो गुरुजी हमारे रहने के लिए पहले चीज़ कर रहे हैं कि हम एक जगह अच्छे से रहें, मैं और मेरी दोनों बेटियाँ। तो वो चीज़ गुरुजी ने किया है। खुश भी हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे गुरुजी का शुक्राना करूँ, क्योंकि ये अनबिलीवेबल था और मैंने मांगा ही नहीं था कभी। सच्ची में मैंने कभी नहीं मांगा था गुरुजी से ये घर को लेकर, क्योंकि अभी जो मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है वो है मेरी बेटी की हेल्थ, जो कि कोमा में है, 9 महीने हो रहे हैं, बेहोश पड़ी है। तो इन सब चीज़ों में आप ये सब कहाँ देखते हो। पर देखो गुरुजी ने ज़िंदगी में एक खुशी दी है, धीरे धीरे ज़िंदगी को संवार रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं तेरे पास तेरे साथ हूँ हर पल। एक तेरी किस्मत का ताला खोल दिया है, एक के बाद एक तेरा काम बनता रहेगा। तो शुरुआत हो चुकी है, जो गुरुजी ने बता दिया, शुरुआत हो चुकी है। अब खुशियाँ ही खुशियाँ घर में आने वाली है, हमारी ज़िंदगी में आने वाली है। तो ये मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरुजी के लिए शेयर करना चाहती हूँ। जो कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये जो फीलिंग है, ये मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। बहुत मिक्स्ड फीलिंग है, जो आप ही जानते हो गुरुजी। संगत जी, मैं यहीं पे अब अपना सत्संग को विराम देती हूँ, मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।